एक्सेल के रेगुलर टॉपिक से अलग, थोड़ा सा लीक से हटके आप लोगों के सामने एक बार फिर से हाजिर हूं टिप्स और ट्रिक्स का तड़का लेके। और आज के तड़के में आप लोगों के सामने परोसना चाहता हूं एक से बढ़ के एक ट्रिक्स। तो आगे लेके चलता हूं वीडियो में और एक एक करके ये ट्रिक्स ये किया एक्सप्लोर। ये रहा मेरे पास डेटा सेट, और जब भी डेटा को सॉर्ट करने की बात करते हैं तो आपके जहन में या तो असेंडिंग या डिसेंडिंग सॉर्ट, उसकी बात नहीं, हम बात कर रहे होंगे कस्टम सॉर्ट। कस्टम सॉर्ट मतलब कस्टमर के चॉइस का सॉर्ट। मैं चाहता हूं कि यहां पे चाहे रीजन या डेट कोई भी पिक कर लेते हैं, सपोज डेट ले लेते कि यहां पे तो मिक्स डेट आपको दिख रहा है। मैं सॉर्ट अगर इसको करता हूं, राइट क्लिक, सॉर्ट ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट, ये ऐसे दिखेगा जनवरी ऑनवर्ड्स, बट मुझे इस तरीके से सॉर्ट नहीं करना है। अंडू कर दिया, मुझे सॉर्ट कोई पर्टिकुलर मंथ ऑनवर्ड्स चाहिए, जैसे इस तरीके से फाइनेंशियल ईयर के बेस पे ऐसे, ठीक है। मुझे इस ऑर्डर में सॉर्ट चाहिए, पहले अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, इस तरीके से सॉर्ट। अगर ऐसा सिचुएशन होगा तो पहले हम बात कर रहे होंगे किसकी, कस्टम सॉर्ट, और उसके लिए कस्टम लिस्ट बनाना जरूरी है। उसके लिए मैं चला जाता हूं पहले फाइल में, फिर यहां पे मिल जाएगा ऑप्शंस, और यहां से मुझे बनाना होगा कस्टम लिस्ट। उसके लिए मैं जा रहा हूं एडवांस्ड, सबसे नीचे दिखेगा आपको एडिट कस्टम लिस्ट, इस पे क्लिक करते ही आपके सामने ये कस्टम लिस्ट आ गया। और अब हमें इंपोर्ट करना है वो डेटा सेट जिसके बेस पे मुझे सॉर्टिंग करनी है। ये रहा, आपने कर दिया इंपोर्ट। अब आपका इस सीरीज में लिस्ट की एंट्री आपके सामने है, ठीक है। ओके बटन पे प्रेस, और अब चलते हैं यहाँ पे, ओके बटन प्रेस, और अब एक काम और, यहाँ पे राइट क्लिक, इंसर्ट कर दिया, और यहाँ पे लिख दिया मैंने मंथ, और यहाँ पे इक्वल टू टेक्स्ट फंक्शन पास करते हुए ये डेट लेते हुए कॉमा फॉर्मेट में यहाँ पे डबल कोट्स में मैं पास कर देना चाहूंगा MMM 3 टाइम्स, पैरेंथेसिस क्लोज, और यहाँ पे एंटर। देख लीजिए हो गया। और अब चलते हैं Alt DS सॉर्ट, और यहां पे अब सॉर्ट बाय में लेना चाहूंगा पहले मंथ, सॉर्ट ऑन सेल वैल्यू, A to Z का ऑर्डर नहीं, Z to A का ऑर्डर नहीं, कस्टम लिस्ट ऑर्डर। यहां से ये वाला मंथ जो आपने कस्टम लिस्ट क्रिएट किया था, ओके बटन प्रेस, ओके। और अब अगर आप देखें तो आपका डेटा इस अप्रैल मंथ ऑनवर्ड्स आपके सामने सॉर्ट होकर हाजिर है। और इसको अब नहीं भी रखें तो किस बात की प्रॉब्लम है। अगर मेरे पास वही डेटा सेट, मैं इसको सॉर्ट कर देना चाहता हूं, लेकिन सॉर्ट के केस में एक रूल ये है कि आपके जो ये फील्ड है ये इंडिविजुअल सेल में होना चाहिए। मींस सॉर्टिंग जो है इट डजंट वर्क व्हेन सेल्स आर मर्ज्ड। अगर मैं ये सेल को सेलेक्ट करके यहां से मर्ज एंड सेंटर कर दूं, ये अब आप सॉर्ट कैसे करेंगे, प्रॉब्लम है। मतलब जब आपका सेल मर्ज होगा तो सॉर्टिंग काम नहीं कर रहा हो। आप चाहते हैं कि सेल एक तरीके से मर्ज भी हो लेकिन काम भी करे। उसके लिए क्या करेंगे, तो ये डेटा सेट सेलेक्ट कर देने के बाद Ctrl+1 यहां पे चले जाइए, अलाइनमेंट में जाइए, आपको मर्ज एंड सेंटर का ही दूसरा सब्स्टिट्यूट बताने जा रहा, और यहां से आपको लेना है सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन, ओके बटन प्रेस। और अब अगर आप देखें तो ये सेल एक तरीके से मर्ज है, बट ये इंडिविजुअल सेल में दिख रहा होगा सारे फील्ड की वैल्यू। अब आप इस पे सॉर्टिंग अगर अप्लाई करना चाहें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आपको इस सवाल में क्या पूछा गया है, जिसके सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का नाम टीना और उसका सेल्स अमाउंट निकालना है। ये तो मतलब आंख बंद करके आंसर दिया जा सकता है। आपके जहन में आंसर चल भी गया होगा कि सर VLOOKUP लगा दो ना, लगा दिया। लुकअप वैल्यू कॉमा टेबल एरे, अब यहां से नहीं टीना से, और कॉलम का इंडेक्स नंबर 5,0 क्योंकि 5वें कॉलम में है आपका सेल्स, ब्रैकेट बंद। और अगर आप आज्ञा दें तो एंटर प्रेस। आउटपुट नहीं, एरर के साथ स्वागत। अब आपके जहन में क्या आ रहा है, लुकअप वैल्यू टेबल एरे के पहले कॉलम में होना चाहिए, ये सिखाया गया है, मैंने सिखाया है। क्या ये लुकअप वैल्यू टेबल एरे के पहले कॉलम में है? आपका आंसर है हाँ है, बट एक्चुअल में ये नहीं है। क्यों नहीं है? आपको अंदाजा लग जाना चाहिए था। एन एरर तब आता है जब लुकअप वैल्यू आपका लुकअप एरे में अवेलेबल ना हो। साफ पता चल रहा है ये जो टीना है ना, ये कल्प्रेट है, मतलब इसमें समस्या है। देख लीजिए यहाँ टीना में स्पेस लगा हुआ है, इसलिए आउटपुट नहीं आ रहा। इसको अगर मैं अब हटा दूं तो ये आउटपुट आ जाना चाहिए, बट आप हटा नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन तो यही पूछा गया है। ऐसे सिचुएशन में आपको यहाँ पे VLOOKUP के अंदर ये जो लुकअप वैल्यू है ना, इसमें क्या चलाना चाहिए था, यहीं के यहीं ट्रिम पास कर दो ना, एंटर प्रेस। आउटपुट आया। एक और सिचुएशन बन सकता है कि हो सकता है लुकअप वैल्यू यहां तो ठीक हो, लेकिन टेबल एरे में ही स्पेस लगा हुआ हो, तो उस नाम के आगे तब भी कोई प्रॉब्लम करने की जरूरत नहीं है क्रिएट। यहाँ पे आपको जो टेबल एरे है ना, इसके आगे भी ट्रिम पास कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप टेंशन फ्री हो जाओ, दोनों जगह ट्रिम पास करके। अब तो चाहे उधर स्पेस या इधर स्पेस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इस डेटा सेट को देखिए, इसमें से मुझे रिमूव करना है लाइन ब्रेक को। इस टेक्स्ट स्ट्रिंग में से लाइन ब्रेक हट जाने चाहिए। उसके लिए मैंने ये डेटा सेट किया सेलेक्ट, Ctrl+H फाइंड एंड रिप्लेस, और यहां पे फाइंड व्हाट में मैं प्रेस करूंगा
कंट्रोल प्लस जे, ठीक है। और रिप्लेस विद में मैंने पास कर दिया स्पेस, ठीक है। और यहां पे रिप्लेस ऑल पे क्लिक और आपका आउटपुट आपके सामने एक बेहतरीन अप्रोच के साथ। मैं चाहता हूं कुछ भी टेक्स्ट स्ट्रिंग या नंबर में सिर्फ एक बार टाइप करूं, लेकिन वो जो फिल हो वो मेनी सेल में एक ही बार में हो जाए। ऐसे सिचुएशन में मैंने क्या किया, मान के चलते यहां 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 बहुत सारे जगह मुझे क्या चाहिए, फिल करना है। मैंने रैंडम फिल कराना है, कुछ सीरीज में फिल कराना है, इस तरीके से देख लीजिए। और अब आप यहां पे लिख सकते हैं, मान के चलते मैंने लिख दिया इनोजेंट, ठीक है। और अब एंटर प्रेस नहीं, इनोजेंट आपने एक जगह लिखा है, कंट्रोल प्लस एंटर। ये आपके सामने आउटपुट टाइप वंस एंड फिल मेनी करके दिखाया। तो उम्मीद करता हूं ये टिनी ट्रिक्स आपके काम के प्रोडक्टिविटी को एनहांस करने में जरूर हेल्प करेगा। इसी उम्मीद के साथ आज के वीडियो का साइनिंग ऑफ लेता हूं यहीं पे इस एंडिंग नोट के साथ। सिर्फ कहते रहने से कुछ नहीं होगा। तुमने मेरी क्षमता कहां देखी है? मेरी क्षमता तो अपार है। अगर मैं चाह लूं ना, कुछ भी कर सकता हूं। तो करो ना, मना किसने किया है आप? इसलिए यदि सच में अपनी वास्तविक क्षमताओं का परीक्षण करना चाहते हैं ना, तो जिंदगी में जोखिम उठाना शुरू कर दीजिए। पता चल जाएगा कहां स्टैंड कर रहे हैं। ये जरूरी भी तो है जानना कि आज जो मैं स्टैंड कर रहा हूं जहां, क्या कल जहां था वहीं तो नहीं, या उससे आगे से। थैंक यू फॉर लव एंड सपोर्ट। थैंक यू दिल से।